राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक विशेष की प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। सबसे पहले हम कार्तिक मास की 5 की एक कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में अगर इस कहानी को सुन लिया तो 5 कहानियों को सुनने जितना फल प्राप्त होता है। आइए अब हम कार्तिक की 5 की एक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत उपवास दान पुण्य किया करते थे। उनकी शादी को कई बरस बीत गए लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी हर साल कार्तिक में स्नान करने के लिए गंगा जमुना में जाते थे। तब एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो दोनों ब्राह्मण दंपति ने कार्तिक स्नान किया। कार्तिक स्नान करने के लिए वे 7 कोस गंगा जमुना में नहाने जाया करते थे और अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते, दर्शन करते और परिक्रमा करते शाम को ही घर लौटते थे। शाम को घर आते ही ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। तब एक दिन ब्राह्मणी के मुख से निकल गया कि अगर मेरे बेटा होता और बहू आ जाती तो घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते और शाम की संध्या की आरती भी हो रही होती। घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी उदास हो गई। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी को उदास देखा तो उसने कहा कि अरे ब्राह्मणी, अरे भगवान, तूने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी है। अब तो मैं तेरे लिए बहू लाकर ही रहूँगा। तू एक पोटली में मेरे लिए आटा बांध दे और उसमें 5-7 सोने की अशर्फियाँ डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण पोटली लेकर घर से निकल गया। चलते चलते वह पास वाले गांव में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जमुना के किनारे 4-5 लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर के खेल रही थी। में से एक लड़की अपना घर बनाती तो उसे तोड़ती नहीं। अगर कोई दूसरी लड़की उसके बने हुए घर को तोड़ने लगती तो वह बोलती कि मेरे घर को तोड़ो मत, मुझे घर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। ब्राह्मण को उस लड़की की बात मन को भा गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की बड़ी समझदार है, जो इसे ही अपने बेटे की बहू बनाना चाहिए। शाम को जब लड़कियां अपने अपने घरों को जाने लगी तो ब्राह्मण उसी लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा और जब उसका घर आ गया तो ब्राह्मण उस लड़की से बोला कि बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ करके बता दे कि क्या वो 4 रोटियाँ बना कर के दे देगी क्या। कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूँ। अपनी माँ को मेरा यह आटा दे दे और इसकी रोटियां बना कर के देने को कह दे। तो उस लड़की ने कहा कि अच्छी बात है बाबा, मैं अपनी माँ से पूछ कर बताती हूँ। ऐसा कहकर वह लड़की अपने घर में गई और वहाँ जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे घर के बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा है, उसके पास आटा है, तुम उसके आटे की रोटियां बना कर के दे दो, क्योंकि कार्तिक मास में वह दूसरे के घर का अन्न नहीं खाता। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तू उनसे आटा लेकर के आ जा, मैं उसके आटे की रोटियां बना कर के दे दूंगी। उसके बाद लड़की बुजुर्ग से आटा लेकर के आई और अपनी माँ को दे दिया। माँ ने पोटली खोलकर आटा निकाला तो उसमें से सोने की अशर्फियाँ निकली। माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सोने की अशर्फियाँ हैं उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ ने कहा कि बाबा, तुम्हारे कितने लड़के हैं। तब ब्राह्मण बोला कि मेरे एक लड़का है जो काशी पढ़ने गया हुआ है। तब लड़की की माँ बोली कि मुझे अपनी लड़की ब्यानी है। तो ब्राह्मण बोला, अगर तुम कहो तो खांड्या की तलवार से तुम्हारी लड़की को मैं अपने लड़के के लिए ब्याह कर ले जा सकता हूँ। लड़की की माँ तो पहले से ही तैयार बैठी हुई थी, तो वह अपनी लड़की के लिए खांड्या की तलवार से ब्याह करने के लिए राजी हो गई।
ब्राह्मण खांड्या की तलवार से लड़की को ब्याह करा कर के अपने घर ले आया। ब्राह्मण घर आया और घर आकर दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि किशन की माँ दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली कि दुनिया तो पहले ही ताने मारती है, तुम क्यों मुझे ताने देते हो? हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा लिखा हुआ नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला और घर के बाहर बहू को खड़ा देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। वह आरती की थाली सजा कर के लाई और अपनी बहू की आरती करी और उसे घर के अंदर लिया। जब ब्राह्मण दंपति कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जमुना के तट पर जाने लगे तो सास ने बहू से कहा कि बहू, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी खत्म मत होने देना और घर का सारा काम कर लेना। इस तरह ब्राह्मण दंपति रोज कार्तिक स्नान करने के लिए 7 कोस दूर गंगा जमुना के तट पर जाने लगे। पूरे दिन वे मंदिरों में परिक्रमा करते, पूजा पाठ करते, पीपल पतवारी सींचते, तुलसी जी की पूजा करते, तुलसी जी की परिक्रमा करते और शाम को ही घर आते। बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, कपड़े धोती और शाम को अपनी सास के पांव दबाती। इस तरह बहुत समय बीत गया। तब एक दिन चूल्हे की आग भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। बहू भागी भागी पड़ोस में से आग लेने के लिए गई और बोली कि बहन, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के ही वे गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि अरे तू तो बावली हुई है, तू इनके लिए क्यों इतना काम करती है? उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं, उनका बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली कि तुझे तो झूठ बोल कर के लाए हैं। तब बहू बोली कि अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने कहा कि तू जली भुनी रोटियां बना दे, दाल में कंकड़ डाल दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे, तेरे सास ससुर को खुद पता चल जाएगा। उस दिन बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। उसने ऐसा ही किया। शाम को सास ससुर घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में संध्या की आरती भी नहीं हुई थी, न ही दीपक जला हुआ था। बहू ने उनका आदर सत्कार भी नहीं किया, न ही उनके लिए कपड़े धोए और न ही उनके लिए खाना लगाया। तब सास ने घर में दीपक जलाया और खाने की थाली खुद ही जमाई। सास ने भोजन खाया तो कहा कि बहू, आज तो रोटियां जली हुई है और दाल में कंकर है। बहू ने कहा कि सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो पूरा जीवन खांड्या की बहू बनकर ही रहना है। सास ससुर समझ गए कि बहू तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई है। रात को सास ससुर सो गए। सुबह जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने 7 कोठों की चाबी मांगी। सास ने देने से इनकार किया तो ससुर ने कहा कि चाबी दे दो, आज भी इसका है, कल भी इसका ही होगा, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। इस तरह सासू ने 7 कोठों की चाबी बहू को दे दी और दोनों ब्राह्मण दंपति गंगा जमुना का स्नान करने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने एक एक कमरा खोल करके देखा तो किसी में अन्न भरा हुआ था, किसी में धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े भरे हुए थे, किसी में अटूट भंडार भरा हुआ था। जब उसने 7वां कोठा खोल करके देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिरला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। वहां एक लड़का पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रुद्राक्ष की माला जप रहा था। बहू ने पूछा कि तुम कौन हो? लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। लड़के ने कहा कि तुम ये दरवाज़ा बंद कर दो, मेरे माता पिता आएंगे तभी खोलना। बहू खुश हो गई। तब बहू ने 7 कमरों के ताले बंद करे और 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। शाम को सास ससुर घर आए तो बड़े ही प्यार और इज्जत से अपने सास ससुर का आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उन्हें खाना खिलाया। ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से बोला कि बहू तो धन देखकर ही राजी हो गई है। शाम होते ही बहू सास के पैर दबाने लगी
और रात्रि में सब सो गए। दूसरे दिन जब सास ससुर फिर से गंगा जमुना नहाने के लिए जाने लगे तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आप 12 कोस दूर गंगा जमुना नहाने जाते हो, थक जाते होंगे, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली कि बहू तू तो बावली हुई है, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। तब उसने एक एक कमरा करके 7वां कमरा खोला तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 30 कोटि देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का बैठा रुद्राक्ष की माला का जाप कर रहा था। ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह लड़का बोला कि मैं तो तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा कि मुझे तो कार्तिक के राधा दामोदर ने तेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी बोली कि बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, यह समाज क्या जानेगा, मेरा घर का धनी क्या कहेगा, देवरानी जिठानी क्या कहेगी, आड़ोसी पड़ोसी कैसे मानेंगे कि तू मेरा बेटा है। तब उस लड़के ने कहा कि माँ, तुम एक पंडित को बुलवाओ। तब चौपाल पर पूरे गांव को एकत्र किया गया और पंडित से इसका कारण पूछा। पंडित ने कहा कि बहू बेटा खड़े हों और उस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगियां पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की ढाड़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब जाना जाएगा यह ब्राह्मणी का बेटा है। तब ऐसा ही किया गया। तब चौपाल पर पूरे गांव के सामने ब्राह्मणी को चाम की अंगियां पहनाई गई। सामने बेटा बहू को खड़ा किया गया। तभी चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की ढाड़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बहुत खुश हुए। पूरे गांव के सामने सच्चाई उजागर हो गई कि यही बुढ़िया का बेटा है। हे कार्तिक के राधा दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू का वरदान दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक मास की नितनेम की कहानी। सभी कहानियों के साथ कार्तिक मास की नितनेम की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम नितनेम की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। वे बहुत गरीब थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर के लाता, उसी से उनका गुजारा चलता था। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकला। रास्ते में एक मंदिर में बहुत सी औरतें बैठी नितनेम की कहानी कह और सुन रही थी। ब्राह्मण उनसे पूछने लगा कि तुम यह सब क्या कर रही हो? तो वे औरतें बोली कि बाबा, हम सब कार्तिक मास में नितनेम की कथा कहानी सुन रहे हैं, आओ तुम भी सुन लो। ब्राह्मण उनके पास बैठ गया। तब एक औरत नितनेम की कहानी सुनाने लगी। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निध 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरा रवै पीहर सासरा। ऐसा कहते ही वहां धन का ढेर लग गया। औरतें बोली कि हे ब्राह्मण देव, ये तुम्हारे भाग्य का हुआ है। ब्राह्मण बोला कि मेरे भाग्य का होगा तो मेरे घर में ही आ जाएगा, यह सब तो तुम ले लो। ऐसा कहकर ब्राह्मण वापस घर आ गया। ब्राह्मणी बोली कि क्या कमा कर के लाए? ब्राह्मण बोला कि बहुत कुछ कमा कर के लाया हूँ, नित्यनेम का नियम लाया हूँ, जगा जोत की रोटी लाया हूँ। ब्राह्मणी, तू लोटा भर के पानी ला और चावल और चीनी के दाने लेकर के आ, मैं तुझे नितनेम की कहानी सुनाऊंगा। इसके बाद ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को नितनेम की कहानी सुनाने लगा। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरा रवै पीहर सासरा। ऐसा कहते ही उनके घर में धन का ढेर लग गया। इस तरह उनका समय बड़े आराम से गुजरने लगा। तब एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि भगवान, मैं बेटी से भी मिलकर आता हूँ, देखता हूँ कि बेटी सुखी जीवन जी रही है या दुखी जीवन जी रही है। ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है।
ब्राह्मण अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचा। ब्राह्मण ने बेटी से कहा कि बेटी तू सुखी है या दुखी। बेटी ने कहा कि बाबा मैं तो बहुत दुखी हूँ। कुछ खाने को हो तो खा लेती हूँ, नहीं तो पानी पीकर ही सो जाती हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं नित्यनेम का नियम लाया हूँ। तू लोटा भर के पानी और चावल और चीनी के दाने लेकर के आ। मैं तुझे नित्यनेम की कहानी सुनाऊंगा। बेटी ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मण ने उसे नित्यनेम की कहानी सुनाई। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरया रवै पीहर सासरा। ऐसा कहते ही बेटी के घर में धन का ढेर लग गया। देवरानी जिठानी को जब पता चला तो वे भागी भागी आई और वे पूछने लगी कि तेरे घर में इतना धन कहाँ से आया। बेटी ने पूरी बात बताई कि मेरे पिताजी नित्यनेम का नियम लाए हैं। देवरानी जिठानी बोली कि तू अपने पिताजी से हमें भी नित्यनेम के नियम की कहानी सुना दे। बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबा मेरी देवरानी जिठानी को भी नित्यनेम की कहानी सुना दो। तब उसके पिता ने उसकी देवरानी जिठानी को भी नित्यनेम की कहानी सुनाई। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरया रवै पीहर सासरा। ऐसा कहते ही देवरानी जिठानी के घर में भी धन का ढेर लग गया। हे नित्यनेम बाबा, जैसे आपने ब्राह्मण दंपति की गरीबी दूर करी, उसकी बेटी और देवरानी जिठानी की गरीबी दूर करी, वैसी सबकी दरिद्रता दूर करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कहानी सुनाई। कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दीप दान करने से एक वेश्या को भी बैकुंठ का वास मिला। आइए इस कथा को सुनते हैं। एक बार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म किए। जब जवानी ढल गई, लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया, तब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई और वहां एक महात्मा जी के पास गई और बोली कि हे महात्मा जी, मैंने पूरी उम्र खूब पाप कर्म किए हैं। कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब महात्मा जी ने वेश्या से कहा कि तुम कार्तिक मास में रोज गंगा जी में स्नान करो, पीपल पथवारी सींचो, तुलसी जी को सींचो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवो। तब महात्मा जी ने वेश्या को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। तब वह वेश्या वहाँ घाट पर ही झोपड़ी बना करके बाकी का जीवन गुजारने लगी। उसने कार्तिक का स्नान और व्रत किया, दीप दान करने लगी, तुलसी पूजा पाठ दिया बाती करने लगी, पीपल पतवारी सींचने लगी और रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। कार्तिक मास के इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट, वेदना और दुख को भोगे उसकी मृत्यु हो गई और वह दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ को प्राप्त हुई। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुखी थे, क्योंकि विवाह को उनके कई बरस हो चुके थे। उन्हें कोई औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू ली, देवी देवता ढोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी महात्मा जी के पास गए और
अपने दुख का निवारण पूछा। शेर सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी ने एक लंबी सांस ली और बोले कि पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए, लेकिन पिछले जन्म का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म जरूर तुम्हारा सुधर जाएगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं वो हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय चींटियों और मक्खियों, कीड़े मकोड़ों का मर जाना, ये भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करो, तुम्हारा अगला जन्म जरूर सुधर जाएगा। हे पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो और साल भर बाद गाय का उद्यापन करो और वह गाय ब्राह्मण को दान में दे दो। उद्यापन में दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो, तो इसका तुम्हें ज़्यादा फल मिलेगा। तुम्हारा अगला जन्म जरूर सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब शेर सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। शेर सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय के बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, दूध दुहते। इस तरह साल भर तक वे गाय की सेवा करते रहे। साल भर के बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया और उन्होंने उस गाय को एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करा के दान में दे दी। साथ ही गाय को साल भर तक खाने के लिए गुड़, दलिया और चारा भी दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को 5-5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। उस रात्रि को शेर सेठानी को सुकून भरी नींद आई। उन्हें बहुत संतोष मिल रहा था। इस तरह समय गुजरने लगा। इसे संयोग ही कहें कि एक दिन दोनों शेर सेठानी की मृत्यु हो गई। तब उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर के खड़ी हो गई। शेर सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार करी। जब शेर सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय आ गई। उस समय धर्मराज जी व चित्रगुप्त जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। शेर सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने शेर सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पापनाशिनी कथा सुनते हैं। एक बार एक शिकारी था। वह वन्य जीवों को मारता था और यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, जब वह शिकारी एक जंगल में शिकार कर रहा था तो वहां उसे एक पहुंचे हुए मुनि दिखाई दिए। तभी मुनि ने देखा कि शिकारी से बचकर हिरण और उसका बच्चा भाग रहे थे। यह आवाज़ सुनी तो मुनि ने भी आंखें खोल करके देखी। मुनि ने शिकारी से कहा कि अरे दुर्बुद्धि शिकारी, तू ऐसा निंदनीय कर्म क्यों करता है? तेरा इन वन्य जीवों ने क्या बिगाड़ा है जो तू इन्हें मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है? ईश्वर ने तुझे इतना हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर दिया है, कोई मेहनत मजदूरी का काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण क्यों नहीं करता? अरे मूर्ख, क्या तुझे ज्ञात है तेरे इस कर्म का तुझे क्या फल मिलेगा? शिकारी बोला कि हे मुनिवर, मेरे इस कर्म को मुझे अकेले थोड़े ही भुगतना पड़ेगा। इसमें तो मेरे बीबी बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन भी बराबर के हकदार हैं, क्योंकि मैं तो उन सबका पेट भरने के लिए ही ये दुष्कर्म करता हूँ। तभी वह मुनि मुस्कुराने लगा और बोला कि अरे पुत्र, तू तो निरा मूर्ख है। ठीक है पुत्र, मैं यहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। तू अभी अपने घर जा और अपने परिवार वालों से पूछ करके आ कि क्या वो तेरे इस पाप को आधा आधा भोगने को तैयार हैं। तो वह शिकारी पूरे विश्वास के साथ बोला कि मुनिवर,
आप यहीं बैठे रहना, मैं अभी घर जाकर पूछ कर आता हूँ। तब वह शिकारी घर गया। उसने मुनि वाली बात अपने परिवार वालों को बताई। तब उस शिकारी के माता पिता अपने बेटे से बोले कि बेटा, हम तो बुजुर्ग हैं, हमें खिलाने पिलाने का तेरा दायित्व है। पुत्र, तेरे कर्म की सजा हम क्यों भुगतेंगे, यह तो तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तब उस शिकारी ने अपने छोटे भाई बहन से पूछा तो वे बोले, भैया, आप हमसे बड़े हैं, आपको अच्छे बुरे की पहचान हमसे ज़्यादा है, हमारा ध्यान रखना आपका काम है, हम आपके बुरे कर्म के भागीदार नहीं हैं। तब उस शिकारी के बच्चे बोले कि पिताजी, आपका फर्ज बनता है हमारा भरण पोषण करना। आप कहाँ से धन कमा कर के लाते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपके पाप के भागीदार नहीं हैं। फिर उस शिकारी ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी बोली कि सुनो जी, मैं ठहरी अबला नारी, मेरा काम तो घर चलाना होता है। आप ला कर के देते हैं तो मैं खाना बना कर के देती हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन आपके पापों की मैं कदापि हिस्सेदार नहीं हूँ। यह सुनते ही उस शिकारी की आंखें खुल गई। वह उसी क्षण वापस से वन में आया और उसी नीम के पेड़ के पास पहुंच गया और मुनि के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया और बोला कि हे मुनिवर, अपने परिवार के लिए मैं इन वन्य जीवों को मारता था, आज सबने उस पाप का भागीदार होना अस्वीकार कर दिया। हे मुनिवर, आपने मुझे सद्मार्ग दिखाया है, आज से मैं वन्य जीवों को नहीं मारूंगा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं जंगल से लकड़ी बीन करके शहर में बेचूंगा और उससे जो मिलेगा उसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, मैं जीव हत्या कदापि नहीं करूंगा। तब उस शिकारी ने मुनि से पूछा कि मैंने अब तक इतनी जीव हत्या करी है, कृपया करके आप मुझे यह भी बताइए कि मैं उस पाप दोष से कैसे छूट पाऊंगा। तब उस मुनि ने कहा कि हे वत्स, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, तुम कार्तिक स्नान और व्रत करो, तेरे जीवन भर के सभी पाप धुल जाएंगे। उसके बाद उस शिकारी ने कार्तिक मास में निस्वार्थ भाव से कार्तिक स्नान किया, व्रत किया और जब तक जीवित रहा उसने एक चींटी तक भी नहीं मारी। इस तरह वह अपने जीवन भर के सभी पापों को वह धोकर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पापनाशिनी एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार इंद्रलोक की एक अप्सरा थी। वह माँ बनने का सुख पाना चाहती थी। उसने भगवान से विनती करी, तब भगवान ने उसे हिरणी बना करके मृत्युलोक में भेज दिया। वह हिरणी गर्भवती हो गई और वह उसके सुख का आनंद भोग रही थी। तभी वहाँ एक नीच दुर्बुद्धि शिकारी आया। वह वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को मारकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कार्तिक का महीना चल रहा था। वह शिकारी वन में हिरण का शिकार करने के लिए आया। तभी उसे वह गर्भवती हिरणी दिखाई दी। शिकारी ने दूर से ही गर्भवती हिरणी पर तीर से निशाना लगा दिया। वह उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि हिरणी मर चुकी होगी। तभी हिरणी का वाचा फूटा। हिरणी बोली कि अरे मूर्ख शिकारी, मैं गर्भवती थी, तूने मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मार डाला, इसलिए मैं तुझे पिशाच होने का शाप देती हूँ। उसी क्षण वह हिरणी एक सुंदर अप्सरा का रूप ले लेती है और एक सुंदर बच्चे को गोद में लेकर देव विमान में बैठकर जाने लगती है। तभी वह शिकारी जो पिशाच योनि को प्राप्त हो चुका था, वह सुंदर स्त्री से बोला कि हे देवी, मैंने अज्ञानतावश तुम्हारे ऊपर तीर चलाया है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम गर्भवती हो। अब कृपया तुम मेरे शाप का निवारण बताती जाओ। तब हिरणी से सुंदर अप्सरा बनी वह युवती बोली, 100 वर्ष के बाद जब कार्तिक का महीना आएगा, तब एक मेघावी मुनि इसी वन में से गुजरेगा। उसके मुख से विष्णु भगवान के नाम के उच्चारण को जब तुम सुनोगे, उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद वह शिकारी बना पिशाच 100 वर्ष तक उसी वन में भटकता रहा। 100 वर्ष के बाद जब कार्तिक का महीना आया, तब एक मुनि उस वन में से गुजरा। वह मुनि विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए गुजर रहा था।
उस मुनि के द्वारा विष्णु भगवान के नामों को सुनने के बाद उस पिशाच को पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। तब वह पिशाच मेधावी मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत मेधावी मुनि को सुनाया और कहा कि हे देव, आज मैं पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा। आज मेरे शाप को 100 बरस पूरे हो गए हैं। हे देव, आज आपके ही हाथों मेरा उद्धार होगा। हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाइए। तब मेधावी मुनि ने अपने कार्तिक मास के पुण्य का फल उस पिशाच को प्रदान कर दिया, जिससे उस पिशाच को मुक्ति मिल गई। उसके बाद वह पिशाच दिव्य देह धारण करके, दिव्य अलौकिक आभूषण और वस्त्र पहन करके, मेधावी मुनि को प्रणाम करके, परिक्रमा करके देव विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। घटती हो तो पुरियो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कथा कहानियाँ सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।